साउथ अमेरिका में एक हरा भरा वंडरलैंड है जो अपने विशाल आकार और अद्वितीय जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यह है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट जो लगभग 5.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह इतना विशाल है कि 9 देशों में फैला है, जिसमें ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलिविया, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना शामिल हैं। अमेज़न को हमारे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है क्योंकि यह हमारे वातावरण में ऑक्सीजन का एक बड़ा हिस्सा उत्पन्न करता है। क्यों? क्योंकि यह बहुत सारा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है जो हम सांस लेते हैं, और यह कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। अमेज़न हमारे प्लैनेट के हेल्थ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है क्योंकि यह ग्लोबल क्लाइमेट को रेगुलेट करने में मदद करता है। यह अनगिनत स्पीसीज को घर प्रदान करता है, जिनमें से कई स्पीसीज केवल यहीं पाई जाती है। अमेज़न नदी रेन फॉरेस्ट की लाइफलाइन इसके बीच से बहती है, पानी और न्यूट्रिएंट्स लेकर, जो इस विशाल इकोसिस्टम को जीवित रखती है। रेन फॉरेस्ट लाइफ का खजाना है, वंडर और ब्यूटी की जगह, जो हमें प्रकृति की अद्भुतता का एहसास कराती है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट जीवन से भरा है। यह पृथ्वी पर किसी भी अन्य जगह से ज्यादा प्लांट और एनिमल स्पीसीज का घर है। ऊंचे ऊंचे पेड़ों की कल्पना कीजिए, जिनकी ब्रांचेस वाइन्स से ढकी हैं। रंग बिरंगे फूल डैपल्ड सनलाइट में खिलते हैं। बंदर कैनोपी में झूलते हैं, जबकि जैगुअर्स जमीन पर चलते हैं। अमेज़न साउंड्स की एक सिम्फनी है। पंछी एक दूसरे को बुलाते हैं, कीड़े मकोड़े हम करते हैं और हवा पत्तों से सरसराती है। हवा ह्यूमिडिटी से भरी होती है और डैम्प अर्थ की खुशबू आपकी नाक में भर जाती है। अमेज़न सेंसेस के लिए एक फीस्ट है, कांस्टेंट डिस्कवरी की जगह। अमेज़न नदी एक विशालकाय है, किसी और जैसी नहीं। यह दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है जो हजारों मील तक फैली है। इसका पानी एंडिस माउंटेन से अटलांटिक ओशन तक बहता है। अमेज़न नदी फिश की एक बड़ी वैरायटी का घर है, जिसमें खतरनाक पिरान्हा भी शामिल है। नदी रेन फॉरेस्ट की लाइफलाइन है। यह वहां रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स को पानी प्रदान करती है। अमेज़न नदी उन लोगों के लिए भी एक इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन रूट है जो रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। वे कनूज का इस्तेमाल करके एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, फिशिंग और ट्रेडिंग करते हैं। सेक्शन 4, एक नाजुक संतुलन। अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक डेलिकेट इकोसिस्टम है जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम्स में से एक है। वहां रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स सर्वाइवल के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। यह एक इंट्रिकेट वेब ऑफ लाइफ है जहां हर स्पीसीज का एक स्पेसिफिक रोल होता है। उदाहरण के लिए बंदर फल खाते हैं और फिर सीड्स को पूरे फॉरेस्ट में फैलाते हैं। यह सीड डिस्पर्सल प्रोसेस फॉरेस्ट के रिजेनरेशन के लिए क्रूशल है। इससे नए पेड़ उगने में मदद मिलती है, जो फॉरेस्ट की बायोडायवर्सिटी को बनाए रखने में एसेंशियल है। रेन फॉरेस्ट पृथ्वी के क्लाइमेट को रेगुलेट करने में भी एक वाइटल रोल निभाता है। यह ग्लोबल कार्बन साइकिल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करता है, जिससे क्लाइमेट चेंज को धीमा करने में मदद मिलती है। इसके अलावा यह ऑक्सीजन का एक मेजर सोर्स भी है। हालांकि अमेज़न रेन फॉरेस्ट खतरे में है। ह्यूमन एक्टिविटीज इस डेलिकेट बैलेंस को डिस्टर्ब कर रही हैं। डिफॉरेस्टेशन, जो लॉगिंग, माइनिंग और एग्रीकल्चर के कारण होता है, इस प्रीशियस हैबिटेट को नष्ट कर रहा है। अगर यह ट्रेंड जारी रहा तो हम इस अद्वितीय इकोसिस्टम को हमेशा के लिए खो सकते हैं। सेक्शन 5, हमारे खजाने की रक्षा। अमेज़न रेन फॉरेस्ट की रक्षा के लिए हमें अभी एक्ट करना होगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है और यह हमारे प्लैनेट के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का सपोर्ट करके अपना योगदान दे सकते हैं। यह न केवल पर्यावरण के लिए अच्छा है, बल्कि यह स्थानीय कम्युनिटीज को भी सपोर्ट करता है। इसका मतलब है कि ऐसे प्रोडक्ट्स चूज करें जो रेन फॉरेस्ट फ्रेंडली सर्टिफाइड हों। यह सुनिश्चित करता है कि हम रिस्पॉन्सिबल तरीके से सोर्स्ड प्रोडक्ट्स का उपयोग कर रहे हैं। गवर्नमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस रेन फॉरेस्ट के भीतर प्रोटेक्टेड एरियाज बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ये एफर्ट्स क्रिटिकल हैं ताकि हम इस अनमोल इकोसिस्टम को बचा सकें। ये एरियाज बायोडायवर्सिटी को कंसर्व करने और एंडेंजर्ड स्पीसीज को सेफ हेवन प्रदान करने में मदद करते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि हमारी फ्यूचर जनरेशंस भी इस नेचुरल वंडर का आनंद ले सकें। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का फ्यूचर हमारे एक्शंस पर निर्भर करता है। हमें अपने प्रयासों को बढ़ाना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि हम इसे बचाने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं।
आने वाली जेनरेशंस के लिए इस ग्लोबल ट्रेजर की रक्षा के लिए हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए। यह हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस अनमोल धरोहर को